जल है तो जीवन है, और जीवन है तो धरा है, और धरा है तो आदमी खड़ा है। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न आपदा स्थिति से निपटने के लिए जल जीवन हरियाली जरूरी है। और ऐसे में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि जल के प्रति नकारात्मक सोच रखते हैं, जैसे तैसे जल को बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे में जल को कैसे बचाव करना है, कैसे रोकना है, इसी संदर्भ में हमारे साथ हैं लखीसराय के जाने माने कवि दशरथ जी, जो जल के महत्ता के बारे में आपको रूबरू कराएंगे। चलिए ले चलते हैं दशरथ जी के पास। चलिए अपनी रचना के माध्यम से पर्यावरण के संदर्भ में बताएं। मित्र, केवल पर्यावरण नहीं बल्कि सबसे जरूरी अब है पानी बचाना। पहले 2 लाइन पानी में। कुआं कूड़ादान बन गया, पोखर पर मकान बन गया, बंद हुआ बोतल में पानी बिक्री का सामान बन गया। गंगा नदी का अमृत जल अब पीने लायक बचा नहीं है, सोने वाले जाग जाइए, खतरे की घंटी बज रही है। बोतल में अभी पी लो पानी, प्याला में कल पीना होगा। प्याला में जल नहीं मिला तो सोचिए सर जी कल क्या होगा। आज की तारीख पानी लूट पर किसी तरह का अंकुश नहीं है, सोने वाले जाग जाइए, खतरे की घंटी बज रही है। 7 शहर में महल बना के, 7 बैंक में पैसा रख के पीने के लिए जल नहीं बचा तो धरती पर तुम जी नहीं सकते। पानी के लिए विश्व युद्ध की आहट कान में आने लगी है, सोने वाले जाग जाइए, खतरे की घंटी बज रही है। नल की टोटी खुला छोड़कर आंख मूंद कर चला गया तुम, मुफ्त में कम से कम 100 लीटर जानबूझकर बहा दिया तुम। एक चोंच जल के लिए चिड़िया नदी किनारे भटक रही है, सोने वाले जाग जाइए, खतरे की घंटी बज रही है। दरखत खोज रहा है पानी, पोकर खोज रहा है पानी। दुनिया के सभी जीव जंतु को जीवन के लिए चाहिए पानी। एक बूंद बर्बाद नहीं कर, घी की तरह बचाओ पानी। धरती के तल सूख रहा और आसमान में मेघ नहीं है। पानी की बर्बादी रोकना सामूहिक जिम्मेदारी है। केवल सरकार इस काम को नहीं कर सकती, चाहे स्थानीय सरकार हो या दुनिया की सरकार हो। अब स्थिति इतनी भयानक हो गई है जितना के बाद हम लोगों को जागना जरूरी है और एक बूंद पानी बचाकर धरती बचाना जरूरी है। अगली पीढ़ी के लिए उसका कल बचाना जरूरी है। अब 2 लाइन पर्यावरण पर भी मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा पर्यावरण पर, जो स्थिति बहुत खतरनाक हो चुकी है। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। onNewsBharat.com